झारखंड में नगर निकाय चुनाव सिर्फ शहरों की सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं रह गया है, बल्कि इस चुनाव ने सियासी दलों के अंदर चल रही खींचतान और बगावत को भी बेनकाब कर दिया है। कहीं इस्तीफा, कहीं बगावत और कहीं अंदरूनी नाराजगी। आइए आपको बताते हैं निकाय चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट। सबसे पहले गिरिडीह से बड़ी खबर। गिरिडीह नगर निगम चुनाव में 2 दिन पूर्व मेयर प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी के समर्थन देने वाले भाजपा नेता सह मेयर प्रत्याशी नागेश्वर दास ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए श्री दास ने कहा कि जबरन डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी को समर्थन दिलाने की घोषणा कराई गई थी, लेकिन भाजपा के रवैये से क्षुब्ध होकर मैंने फिलहाल पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब मैं भी चुनावी मैदान में हूँ। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति के सदस्य से मैं अपने पद और पार्टी से इस्तीफा सौंप रहा हूँ, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी अपना आइडियोलॉजी से, जो झारखंड के नेता लोग हैं वो अपना आइडियोलॉजी से भटक गए हैं। इसलिए चूँकि भारतीय जनता पार्टी का विचार था श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी के विचारों पर चलना। पंडित दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचार था कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को आगे लाने का काम किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, झारखंड के स्तर के जो नेता हैं, वो हाशिए पर आज के डेट में पहुंच चुके हैं, जिनका मानसिक संतुलन हमें नहीं लगता है कि उनका सही है, क्योंकि सही कार्यकर्ताओं को आकलन वो नहीं कर पाते हैं। जबकि स्थानीय यहाँ के विधायक, जो पूर्व विधायक थे निर्भय साबादी जी, और यहाँ पे पूर्व जो नगर निगम के जो चेयरमैन थे दिनेश यादव जी, और जो अभी कार्यरत रहते हैं सुरेश साव जी, पार्टी में सक्रिय रूप से निभाते हैं भूमिका सुरेश साव जी, और महिला नेत्री है झारखंड के जो भाजपा के विनीता कुमारी जी, ये सारे नेताओं ने, जो राय सुमारी जो मेयर का जब बात हुई तो राय सुमारी, सारे नेताओं ने मेरा नाम 1 नंबर पर और दूसरे नंबर पर कामेश्वर पासवान का, तीसरे नंबर पर प्रकाश दास का, बनारसी दास का, ये चारों नाम स्थानीय कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है उनका नाम देने का ये लोग काम किए। लेकिन ऊपर का नेतृत्व, जो झारखंड के नेतृत्व, कुछ लोग, माननीय बाबूलाल जी अपने स्तर से डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद चौधरी जी को समर्थन देने का काम किए, जिससे हमारे पार्टी के सभी नेताओं का दिल में असंतुष्टि हुआ। इधर झारखंड में निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही राज्य के शहरी विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार से 15वें वित्त आयोग की लंबित राशि के रूप में झारखंड को करीब 2148 करोड़ रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यह राशि बीते 3 वर्षों से नगर निकायों के गठन नहीं होने के कारण रोकी गई थी। राशि जारी होने के बाद पेयजल, सड़क, नाली, पार्क, बाजार, बस स्टैंड जैसे बुनियादी शहरी ढांचों के विकास कार्यों में तेजी आएगी। आपको बताएं कि नगर विकास एवं आवास विभाग ने भारत सरकार को पत्र भेजकर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की औपचारिक जानकारी दी है। इसके साथ ही 15वें वित्त आयोग की लंबित राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया गया है। हर वर्ष के हिसाब से 728 करोड़ रुपए की राशि झारखंड को मिलनी है। इन सब के बीच आपको लेकर के चलते हैं मेदिनीनगर, जहां किन्नर समाज से आने वाली मेयर प्रत्याशी आयशा सिंह किस तरह से चुनाव प्रचार कर रही हैं, वो देखें। मेयर प्रत्याशी चुनिए जो अपने गली घाट नाली को भी सजा के रखे। आप देख लीजिए कहीं भी बाजार में लग रहा है 6-6 महीना से नाली ही नहीं साफ हुआ है। अब फिर से अरुणा दीदी आ गई है मेयर में उठने, उनका किस उम्मीद से हाथ जोड़ रही है। आज आप लोग हमको जिताते हैं और कल हम जीत जाती हूँ तो किसके लिए करूंगी? आप लोग के लिए करूंगी। नहीं करूंगी तो आप मेरा मुंह काला करके भेज देना यहाँ से, ये कहना चाहती हूँ। और सबको हक देती हूँ, सब हाथ पकड़वा के काम करवाएगा। अब जब नगर निकाय चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव मैदान में रह गए उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो गई है, तो इस चुनाव में मेयर और अध्यक्ष पद के लिए कुल 560 तथा वार्ड परिषद के लिए 5569 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस तरह कुल 6129 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।
इस बार निकाय चुनाव में वार्ड पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में लगभग आधे महिलाएं हैं। यह स्थिति है कि एसटी तथा अनारक्षित श्रेणी में पुरुषों से अधिक महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। एसटी श्रेणी की बात करें तो कुल 404 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से 224 महिलाएं हैं। इसी तरह अनारक्षित श्रेणी में कुल 3194 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 1632 महिलाएं हैं। अब चलते हैं बेरमो, जहां से हमारे संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं। बेरमो विधानसभा क्षेत्र का फुसरो नगर परिषद और इसका चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मी बढ़ गई है और जैसे जैसे अब चुनाव की तिथियां नज़दीक आएगी, प्रचार प्रसार का अभियान भी और भी पिकअप रूप पकड़ेगा, तेज होगा। मैं आपको बता दूं कि बेरमो का राजनीतिक और आर्थिक हृदय स्थली के रूप में फुसरो को जाना जाता है और इसी फुसरो में इंटक के बड़े नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का भी आवास है और वर्तमान विधायक कुमार जयमंगल सिंह जी यहाँ के 2 बार से कांग्रेस के विधायक हैं और इसी फुसरो नगर परिषद क्षेत्र में ही गिरिडीह से 5 बार के भाजपा के सांसद रहे रविंद्र कुमार पांडे का भी आवास है और बहुत दलों के नेता भी यहाँ पर रहते हैं। और फुसरो नगर परिषद का चुनाव जो है वो अध्यक्ष पद का जो है वो अनुसूचित महिला के लिए रिजर्व हो गया है और अध्यक्ष पद पर 9 महिला प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रही है और दलीय आधार पर तो चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ दल के लोग अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के पक्ष में। जैसे भाजपा की ओर से भाजपा के एक नेता हैं शिवलाल रविदास, उनकी बहू चुनाव लड़ रही है ममता देवी और उनके पक्ष में भी भाजपा के लोग लगातार, चाहे वो पूर्व सांसद हो, पूर्व विधायक हो या भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठों के लोग पूरा लगातार बैठक कर रहे हैं, प्रचार प्रसार अभियान में लग गए हैं और जेएमएम ने भी अपना एक कैंडिडेट यहाँ पर दिया है बीना कुमारी के रूप में और इसके अलावा और 7 अन्य प्रत्याशी हैं। लेकिन एक बड़ी जो पार्टी यहाँ पर कांग्रेस है, जिसके विधायक भी हैं यहाँ पर, तो कांग्रेस ने अभी तक अपना पत्ता खोला नहीं है कि कांग्रेस किसके पक्ष में रहेगी और कांग्रेस किसको अपना समर्थन देगी या आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। और फुसरो नगर परिषद के में टोटल कुल 28 वार्ड हैं और 28 वार्ड में 129 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। देवघर से संजीत मंडल जो निकाय चुनाव को लेकर ताजा अपडेट दे रहे हैं। संजीत, बताएं क्या है ताजा अपडेट? जी, देवघर नगर निगम चुनाव की बात करें तो यहाँ कुल 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहाँ भी बहुकोणीय संघर्ष के आसार हैं क्योंकि 4-5 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके बीच यहाँ कड़ी टक्कर होने वाली है। भाजपा ने जहाँ पूरे दमखम के साथ इस चुनाव को लड़ने का ऐलान कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू देवघर पहुँचे हैं, 2 दिवसीय यहाँ प्रवास में संथाल परगना में हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है। मधुपुर में नगर परिषद अध्यक्ष के लिए बैठक की है। यहाँ भी देवघर में नगर निगम में मेयर समर्थित उम्मीदवार रीता चौरसिया को भी जिताने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। भाजपा ने तो यहाँ चुनाव प्रभारी तक बना दिया है। राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा को देवघर नगर निगम का प्रभारी बनाया गया है, चुनाव प्रभारी। लगातार वो बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं जेएमएम की बात करें तो रवि राउत के समर्थन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी लगे हैं और जिला अध्यक्ष संजय कुमार शर्मा खुद इसकी कमान संभाल रहे हैं। और इसके अलावा बाकी सभी जो भी उम्मीदवार हैं, डॉक्टर गौरव कुमार सिंह हैं, रवि केसरी हैं जो नगर अध्यक्ष हैं, रह चुके हैं कांग्रेस के, वे भी इस बार मेयर पद के लिए किस्मत आजमा रहे हैं। सूरज कुमार झा हैं जेएमएम से, वो भी इस बार चुनाव मैदान में हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ 18 में से 3 महिला उम्मीदवार हैं और 15 पुरुष हैं। इसलिए जेएमएम, भाजपा, कांग्रेस यहाँ पर त्रिकोण तो इसी तरह बन गया है। इसके अलावा कद्दावर उम्मीदवारों ने इस चुनाव को संघर्षमय तो बना ही दिया है। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला यहाँ होने के आसार हैं। अब बारी है डाल्टनगंज की, जहां हमारे वरिष्ठ सहयोगी शेखर सिंह जुड़े हुए हैं जो ताजा अपडेट दे रहे हैं। शेखर जी, बताएं। अभी तक जो हालात है उसमें 3 प्रत्याशियों के बीच कड़ी मुकाबला देखने को मिल रही है। भाजपा समर्थित प्रत्याशी अरुणा शंकर, जेएमएम प्रत्याशी पूनम सिंह और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी नम्रता त्रिपाठी। हालांकि पूर्व मंत्री केन त्रिपाठी भी अपनी ताकत झोंक चुके हैं
वहीं इस बार मतदाता भी खामोश है। आने वाला समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि बाजी कौन मार जाता है। निकाय चुनाव को लेकर के एक और बड़ी खबर है। नगरीय निकाय चुनाव से पहले 41 वार्ड पार्षदों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है, जबकि 3 वार्डों में एक भी नामांकन जमा नहीं होने के कारण ये वार्ड खाली रह गए। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बुधवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 41 वार्डों में केवल एक नामांकन पत्र दाखिल होने के कारण संबंधित पार्षद पद के उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। वहीं कोडरमा जिले के डोमचांच नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 5 और 11 तथा जमशेदपुर में मानगो नगर निगम के वार्ड क्रमांक 22 से कोई नामांकन प्राप्त नहीं होने से ये सीटें खाली रह गई हैं। तो झारखंड निकाय चुनाव को लेकर के ये थी अब तक की ताजा अपडेट। हर शाम आप हमसे जुड़े, हम आपको बताएंगे निकाय चुनाव में क्या हो रहा है। फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर डिजिटल के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।